हम अपने आप को प्रभु के हाथों में हम तैयार करें और एक जाना माना वचन जो हम सब इससे वाकिफ है, हम सब इसके बारे में जानते हैं, इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा वचन नहीं पढ़वाऊंगा, केवल एक ही वचन पढ़ के और उसके ऊपर कुछ बातें परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जो प्रभु मुझे सिखाया है या सिखाएगा इस समय, मैं वो चीज़ आपके मन में मैं ढालना चाहता हूँ ताकि ये चीज़ हमारे जीवन में परमेश्वर एक अनुग्रह को ले आएगा। हालेलुया। एक बात याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जब एक अच्छा फसल देखना चाहता है, एक हरा और भरा फसल देखना चाहता है कि इतना फसल हो कि 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, वरन 100 गुना हो और हरा भरा हो, तो उस व्यक्ति फसल को देखने से पहले या फसल को काटने से पहले उसको उस फसल को लगाने के लिए जो बीज उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। और ना केवल बीज होना ज़रूरी है, उसके पास वो ज़मीन भी होना ज़रूरी है। और ना केवल ज़मीन का होना ज़रूरी है, उस ज़मीन का तैयार होना भी बहुत ज़रूरी है। और ज़मीन जब कोई तैयार करता है, कोई भी ज़मीन पर आप कोई भी फसल ऐसे नहीं उगा सकते, क्योंकि वो ज़मीन कैसा है कैसा नहीं किसी को नहीं पता। इसलिए सबसे पहले उस ज़मीन को कोड़ा जाता है, खोदा जाता है, हल जोता जाता है और उस सूखा ज़मीन को, उस मिट्टी जो बहुत हार्ड रहता है, बहुत सख्त रहता है, उसको हल जोतने की वजह से उसको टुकड़ा टुकड़ा करके नरम कर दिया जाता है और उसके अंदर से अगर कोई गिट्टी है निकाल दिया जाता है, कोई पत्थर है तो हटा दिया जाता है, कोई पेड़ का अगर जड़ है उसको हटा दिया जाता है और मिट्टी को साफ और तैयार किया जाता है, क्योंकि जो बीज आने वाला है और ये बीज बोने के बाद ही ये जो फसल देखना चाह रहा था वो फसल वो अपने जीवन में जरूर देख पाएगा। वैसा ही है परमेश्वर का वचन, वैसा ही आत्मिक जीवन, वैसा ही हमारा प्रभु में चलने वाला मसीही जीवन या क्रिश्चियन लाइफ। कभी कभी हम परमेश्वर के उपस्थिति में जब चलते हैं, कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हम प्राप्त तो करना था लेकिन वो हमारे जीवन में नहीं हो पाता है। हम फसल अच्छा देखना चाहते हैं, है ना, हम फल अच्छा काटना चाहते हैं, लेकिन हम जमीन तैयार करने में चूक जाते हैं। हालेलुया। देखिए, फसल अच्छा देखना या बड़ा सपना देखना गलत बात नहीं है। हम लोग जब गए थे उस प्रचार में प्रभु के दास ने कहा, बहुत सारी बातें हमें अच्छा लगा, लेकिन इस समय मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा। उसने ऐसा कहा, पता है इस दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति वो नहीं जो सड़क के किनारे में सोता और खाता है, इस दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति वो है जिसके जीवन में कोई स्वप्न नहीं। हालेलुया। ये जो स्वप्न रखना अच्छी बात है कि मेरा घर बढ़ेगा, सेवा बढ़ेगा और भी मैं प्रभु के लिए करूंगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मैं और धन कमाऊंगा, ये गलत बात नहीं है। लेकिन एक स्वप्न जब अपने मन में आप रखते हैं, उस स्वप्न को साकार रूप में लाने के लिए, उसको प्रकटीकरण में लाने के लिए आपको बीज चाहिए और आपको बीज बोने का जो जमीन है उस जमीन को तैयार करने की आवश्यकता बहुत पड़ेगी। हालेलुया। बिना जमीन तैयार किए कभी भी फसल कोई जगह में अगर बोया है तो मुझे आप बता दीजिए, नहीं। आप देखिएगा, एक ही जमीन पे साल में इन दिनों में शायद 3-3 बार फसल होता है, 4-4 महीना का गैप में धान या फिर वो काटा जाता है। लेकिन जब वो धान या फिर वो चीज जब काट लिया जाता है, उसके बाद देखिएगा उसी जमीन पे फिर से जब बीज बोया जाएगा, वो ऐसा नहीं बोएंगे, फिर क्या करते हैं, उसको फिर से कोड़ते हैं, फिर से उसके अंदर से जड़, फिर से उसके अंदर से ऐसी चीजों को निकालते हैं, फिर से जमीन को एकदम तैयार करते हैं ताकि जो नया बीज आ रहा है वो पहले वाले फसल से 2 गुना फसल हमें दे सके। इसलिए याद रखिए, बी केयरफुल
एक फसल देखना अच्छी बात है, एक आशीषित होना अच्छी बात है। अपने जीवन में ये सोचना कि मैं और बढ़ूंगा प्रभु, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मेरी परिवार ठीक हो जाए, मेरा सेवा बढ़ जाए, मैं आपके लिए और भी आगे करूं, मेरा नौकरी में मेरा सैलरी बढ़ जाए। ये सब स्वप्न रखना गलत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए एक चीज इंसान या मनुष्य या विशेष के मसीही जीवन में हम एक बात भूल जाते हैं कि इन सारे चीजों के लिए जमीन का तैयार होना बहुत जरूरी है। और जमीन का तैयार होना बहुत बड़ी बात नहीं है। वही मैं चीज आज आपको इस भजन के किताब से मैं आपको समझाना चाहता हूं। और प्रभु आपको समझने के लिए बुद्धि दे, ज्ञान दे, सामर्थ्य दे, ताकि आज आप जैसे यहाँ आए हैं वैसा नहीं, कुछ पाकर, प्रभु के स्पर्श पाकर एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ से अपने घर लौटे। जैसे आए वैसे नहीं, एक तरोताजा होकर। हालेलुया। आइए हम सब निकाले भजन संगीता उसका 1 और उसका 1 वचन से लेकर उसका 3 वचन तक पहले पढ़ दीजिएगा। उसके बाद इसमें धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, और सारे लोग ध्यान से सुने। और मुझे लग रहा है स्क्रीन में आ रहा होगा, आप वहां भी देख सकते हैं। जी हाँ, पढ़े। क्या ही धन्य है वह पुरुष, हाँ, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, हाँ, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो हाँ, यहोवा की व्यवस्था से हाँ, प्रसन्न रहता, हाँ, और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है। वह उस हाँ, वृक्ष के समान है। सुनिए, यह वृक्ष है, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। जी हाँ, और अपनी ऋतु में फलता है। हाँ, और जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। ये सब बहुत अच्छा लगता है। कभी भी आप सुनेंगे ना, सफल होना, सक्सेस पाना, ब्लेस्ड होना, ऊंचा उठना, आगे बढ़ना, ये सारी शब्द, ये जो शब्द हम सुनते हैं, ये हमारे दिल को बहुत ज्यादा क्या पहुंचाता है? सुकून पहुंचाता है, आराम देता है। सफलता कौन नहीं पाना चाहता? मैं अगर पूछूं यहाँ पे जितने भी व्यक्ति है, कौन सफलता का जीवन नहीं जीना चाहता? वैसे लोग हाथ उठाए। नहीं पास्टर जी, मैं गरीब ही रहना चाहता हूँ, हर दिन का 2 रुपया कमाना चाहता हूँ, भले मेरे घर का खर्चा 5 हो, लेकिन मैं 2 रुपया कमाकर गरीब होकर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। हम बोलते तो हैं कमी और घटी में हम परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन दिल के कोने में एक चीज है, प्रभु काश आप मुझे वो चीज दे देते तो हमारे परिवार में सब कुछ क्या होता? अच्छा होता। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं पैसा होना गलत बात है। यहाँ से कुछ लोग हैं जो सोचते हैं पैसा होना गलत बात है। तो मुझे बताइए, आप लोग इतने बड़े कैसे हो गए बिना पैसा का? पैसे के द्वारा ही हुए, क्योंकि खाना पैसों से आता है, कपड़ा पैसों से आता है, ये कलीसिया भी पैसों से बना है, जिसके द्वारा आपके कान में आवाज जा रहा है, ये भी पैसों से लिया हुआ है। तो बिना पैसे का कुछ भी नहीं होता। पैसा पाप नहीं है, पैसे के पीछे भागना, बेमतलब का भागना वो पाप है। वो भी अपने जीवित परमेश्वर को छोड़ के भागना वो पाप है। हालेलुया। कुछ लोग परमेश्वर के पीछे नहीं, परंतु परमेश्वर को हटाकर जब वो पैसों के पीछे भागता है, देन आसमान का परमेश्वर बोलता है ना, ये गलत है, ये मैं नहीं चाहता। लेकिन कुछ लोग जब परमेश्वर को लेकर पैसे के लिए भागता है, जॉब में जाता है, मेहनत करता है, खटता है कि 2 पैसा कमाए अपने लिए और बचाए, प्रभु कहता है तेरे हाथ के कामों पर तेरा आसमान का परमेश्वर आशीषों से भर देगा। लेकिन कुछ लोग प्रभु के बिना जब पैसों के लिए हम भागते हैं, उसके लिए प्रभु ने मना किया। प्रभु का वचन में ऐसा लिखा गया, पैसों का लोभ सब बुराइयों का जड़ है। पैसा सब बुराइयों का जड़ नहीं है। समझ में आ गया? पैसों का लोभ सब बुराइयों का जड़ है, पैसा बुराइयों का जड़ नहीं है। लोभ, तो पैसों का लोभ नहीं रखना चाहिए, इसलिए आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो हम वचन पढ़े हैं, एक उसका 1, 2 और 3, ये 3 पद 3 चीजों के बारे में बताती है जो आपके जीवन में प्रभु देखना चाहता है।
अगर ये तीन चीज आपके जीवन में है तो ये तीन पद जब खत्म हो रहा है, उस खत्म होने के आखिरी लाइन में अंकल ने पढ़ा है, मैं चाहता हूं आखिरी लाइन फिर से पढ़ दीजिएगा बड़े जोर से। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है, वह सफल होता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर यहाँ लिखी हुई ये तीन पद अगर आपके जीवन में आप उतार लोगे, अपने जीवन में ले लोगे, समझ जाओगे, अपने दिनचर्या जिंदगी में अगर ले आओगे, मेरा दावा है मेरे प्रचार पे नहीं, इस वचन के ऊपर कि अगर ये वचन पालन करोगे, यही आशीष अपने जिंदगी में भी आप देखोगे। कौन सी आशीष? मैं जो भी कुछ करूं प्रभु, मुझे पता है आसमान से आप मेरे लिए आशीष को उंडेलेंगे। मैं जो भी कुछ करूं आप मेरे लिए उंडेलेंगे। मेरा विवाह में आपकी आशीष होगी, मेरे जॉब में आपका आशीष होगा, मेरे मिनिस्ट्री में आपका आशीष होगा। जब मैं गीत गाऊंगा आपका आशीष उतरेगा, जब मैं बजाऊंगा आपका आशीष होगा, क्योंकि आपका परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ भी वो पुरुष करे। ऐसा प्रभु ने बांटा नहीं कि यही करने समय, प्रभु ने बोला जो कुछ भी करे तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। तो आइए हम देखें वो तीन चीज क्या है। तीन चीज के अंदर बहुत सारे बातें हैं, मैं धीरे धीरे करके आपको बताना चाहूंगा। लेकिन आप लोग कितने लोग मैथ्स पढ़े हैं? स्कूल तो गए होंगे ना हम लोग, चलो 1 या 2 या 3 क्लास तक तो गए होंगे। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो देखिएगा, मैं अक्सर ये चीज देखा हूं, पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा पैसा वे लोग अच्छा गिनता है। मेरी मम्मी जब मुझे दुकान भेजती है 100 रुपया देकर, मुझे बोलती बेटा ये इतना ले आना, ये इतना ले आना, ये इतना ले आना। और जब मैं ले आता हूँ और ले आने का मेरे मम्मी को मैं देता हूँ, मेरा मम्मी 2 सेकंड में हिसाब कर लेती है इतना इतना इतना। लेकिन मैं वहाँ पे 2 मिनट तक सोचते रहता हूँ कैसा हिसाब किया। हालांकि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, एक्सपीरियंस बहुत है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इतना पढ़े, कम से कम 1, 2 और 3 तक तो बोलने आता है आप लोगों को, है ना? 3 तक तो बोलने आता है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 जब आता है तो सबसे पहले क्या आता है? दूसरा 2, उसके बाद प्रेज द लॉर्ड। मतलब मैं अच्छे लोगों के सामने बैठा हूं, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, 1, 2 और 3 मैंने क्यों कहा? कुछ लोग ना एक को हटा देता है, दूसरे को जंप करता है और तीसरे में जाकर बैठ जाता है और सोचता है थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, मैं आशीषित हो गया। प्रभु बोले बेटा सुन, 1 और 2 तूने पार करके आया है, इसलिए मैंने बोला कम से कम 3 तक गिनती तो हमें आता है। तो अगर आपको 3 पद तक जाना है, डायरेक्ट नहीं जा सकते आपको एक पद में से घूमते हुए दूसरे पद भी थोड़ा देखते हुए फिर आप तीसरे पद तक जाओगे और तीसरे पद के आखिरी में आपको मिलेगा, सुन जो कुछ वो पुरुष करे वो काम सफल होगा। कौन? प्रभु। अगर जो एक वचन देखता है, जो दूसरा वचन देखता है। आप बैठते कैसे हैं? सीधा उछल के बैठ जाते हैं? हमें से कोई ऐसा है जो सीधा आया उछल के बैठ गया? कभी मत बैठिएगा, डॉक्टर भी परेशान हो जाएगा। तो हम क्या करते, धीरे से कहीं हाथ लगाकर क्या करते, थोड़ा ठेक वगैरह लेके हम बैठते हैं, क्योंकि ऐसा ही बैठना चाहिए। अचानक अगर बैठ जाए तो डॉक्टर को कुछ चीज़ों को जोड़ने में हालत खराब हो जाएगा। तो मैं बोलना ये चाहता हूँ, हर एक चीज का एक सिस्टमेटिक ढंग है। 1, 2 और 3। जब हम तीसरे वचन में आते हैं, वहां लिखा है तुम सब बातों में आशीषित हो जाओगे, जो कुछ तुम करोगे तुम्हारा काम सफल होगा। लेकिन प्रभु कैसे? प्रभु बोलेगा बस सेम चीज है, 1, 2 और 3। पहले 1 जान ले, फिर 2 जान ले, फिर तीसरा तो तेरे पास आएगा ही। तो एक वचन पढ़ेंगे फिर से और ध्यान से सुने क्या लिखा गया है। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की, सुनिएगा, अगर आप लिख रहे हैं, अपने उंगलियों में गिनती कर रहे हैं, अगर अपने दिमाग में आप बैठा रहे हैं तो बैठा लीजिए। यहाँ 3 चीज के बारे में परमेश्वर का वचन बात करता है। पहली बात, दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता। सब मेरे पीछे दोहराइए, बोलिए दुष्टों के युक्तियों पर नहीं चलता। देखिए दूसरा क्या कहता है, और ना
हाँ आगे, पापियों के मार्ग में, पापियों के मार्ग में खड़ा होता। मेरे पीछे बोलिए, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। और आगे, और ना हाँ ठट्टा करने वालों की, ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। मंडली में बैठता है। मेरे पीछे बोलिए, और ना ठट्टा करने वाले मंडली बीच में बैठता है। ये 3 बातें आपके मुंह पे मुजबानी याद होना चाहिए। क्या? सब बोलिए, दुष्टों की युक्ति पर ना चले, पापियों के मार्ग में खड़े ना रहे, और न ठट्टा करने वाले मंडली में बैठे। ये पहला वचन हमें शिक्षा देता है। हम तीसरे वचन में आएंगे। कभी कभी जब हम लोग कोई बड़े रिसेप्शन में हम जाते हैं, हम देखिए रिसेप्शन में जब आप जाते हैं वहाँ एक तरीका होता है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल में भी आप जाओगे ना, वहाँ एक तरीका होता है। कैसा तरीका होता है? घर में तो कोई तरीका नहीं होता है, लेकिन अब रिसेप्शन में 5 स्टार होटल में कुछ तरीका होता है। तरीका क्या है? पहले स्टार्टर से शुरू किया जाता है। स्टार्टर में क्या क्या रहता है? जलेबी रहेगा, या समोसा रहेगा, या कटलेट रहेगा, उससे शुरू किया जाता है। फिर जब आप आगे थोड़ा बढ़ेंगे, फिर वहाँ चाउमीन रखा रहता है, पास्ता रखा रहता है, फिर लोग उसमें से थोड़ा खाते हैं। और हमारे बहन लोग तो एक बहुत सा गोल सा चीज़ खाते हैं जो बहुत फेमस है, उसको क्या बोलते हैं? गुपचुप या पुचका, है ना? फिर उसमें जाते हैं और उसमें जाके आप घूम के आते हैं और एक राउंड आप मारते हैं कि भैया आज खाने में मेन डिश क्या है। मेन डिश या तो चिकन होगा, या तो मटन होगा, या तो अंडा होगा, या तो कुछ होगा। लेकिन सिस्टम यही है कि आप शुरुआत में जो स्टार्टर है, एक सही खाने वाला इंसान वही होता है जो पहले ही मटन पे नहीं टूटता। वो पहले स्टार्टर से शुरू करेगा, भले थोड़ा थोड़ा खाएगा, लेकिन वो खाने के बाद में ऐसा सीना फुलाकर खड़ा रहता है और दूसरे से बोलता है, खाया चाउमीन? नहीं। अरे मैंने तो सब कुछ खाया। वो बोलता, कहाँ मिल रहा चाउमीन? बोलता, तुम जैसे हगोरियों को चाउमीन कभी दिखेगा नहीं। क्योंकि कुछ लोग क्या होते मालूम है, जब शादी घर में जाता है ना, तो तुरंत वो किस में हमला करता है? मेन स्टार्टर मटन है तो घुस जाओ। उसका बाद में पता चलता वहाँ कीमा भी था, वहाँ पे ये भी था, वहाँ पे ए भी था। वैसे ही परमेश्वर का वचन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। स्टार्ट करें नंबर 1 से। हम बहुत लोग आशीषित होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा नौकरी आशीषित हो जाए, हम चाहते मेरा बिजनेस बढ़े, हम चाहते मेरी परिवार ठीक हो जाए, हम चाहते मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाए, हम चाहते मेरे जीवन में कोई कमी और घटी ना रहे। लेकिन प्रभु कहना चाहता है, कुछ बातें अपने जिंदगी में तुझे हटाने की आवश्यकता है, कुछ चीजें अपने जिंदगी से तुझे दूर करने की आवश्यकता है। और क्या क्या चीजें मालूम है? दुष्टों की युक्तियों पर क्या मत करना? नहीं चलना। अब मेरा सवाल है, दुष्टों के युक्तियों पर जो इंसान चल रहा है, इसका मतलब दुष्ट के युक्तियों को पहला उसने क्या किया है? सुना है। बिना सुने कोई भी दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी मसीह परिवार में भी कुछ अनबन हो जाता है, हस्बैंड एंड वाइफ में भी कुछ अनबन हो जाता है। मेरा आप लोगों को एक सलाह है, आप मसीह परिवार में होने के साथ, आप एक मसीह होने के साथ साथ आपकी जिम्मेवारी है, आपके पति पत्नी के बीच, आपके बच्चों में होने वाली टेंशनों को लेकर बाहर वालों से कभी सलाह मत लीजिएगा, क्योंकि उसको आत्मिक पैटर्न नहीं पता। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तुम लोगों में जो लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं, तुम बाहर वालों को इसमें क्यों लाते हो? क्या तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं कि तुम आपस में बैठकर उन सारे बातों को क्या कर लो? सुलझा लो। क्यों मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोगों का परिवार इसलिए टूट गया, कुछ लोग इसलिए डिवोर्स हो गए, कुछ लोगों के बच्चे इसलिए भाग गए, कुछ लोग इसलिए नष्ट हो गए क्योंकि वो सलाह कहाँ से लिया पता है? आता तो था चर्च में, लेकिन चर्च के बगल में एक आंटी रहती थी और वहां घुस के उससे सलाह लेती थी। और आंटी वो आंटी है जो बचपन जब वो शादी हुई उनका पति उनको छोड़ दिया था। और जब उस आंटी से कोई सलाह लेने जाता है, आंटी जी मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, छोड़ दो बेटी, नहीं रहना ऐसे हस्बैंड के पास। प्रभु ने तुमको 2 पांव दिए, 2 हाथ दिए, आराम से काम धाम करो, क्या करो, आगे बढ़ो। फिर वो आंटी के घर में लगातार जाना शुरू कर देती है। जब वो लगातार, ऐसे कोई आंटी हमारे आसपास नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। आप बोलेंगे सोच के, पास्टर कौन से आंटी के बारे में बात कर रहा है? हमारे आसपास ऐसे कोई आंटी नहीं है।
सुने ध्यान से, मैं एक कल्पना के साथ बता रहा हूं। तो वो वहां जाते 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 आंटी एक ही बात बोलते रहती है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और एक दिन बाद वहां पे आकर खड़ा हो जाता है, वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं आपके साथ नहीं रहने वाला, और वहां डिवोर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है दुष्टों की युक्ति पे तुमने सुना, इसलिए जब तुम सुनोगे तुमको एक समय आएगा तुम रोक नहीं पाओगे अपने पांव को, आप चलना स्टार्ट कर दोगे। प्रभु परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए इतना आलीशान एक जंगल बनाया, जहाँ खाने के लिए कोई कमी नहीं, ना रहने के लिए कोई कमी नहीं, सारे ऐसो आराम प्रभु ने आदम और हवा के लिए बनाया, और बोला बेटा इसमें रहना क्योंकि ये तुम लोगों के लिए बनाया गया है, ये खाना ये मत खाना। प्रभु ने एक एक युक्ति उनको बताया था, प्रभु ने एक शिक्षा उनको दिया, प्रभु ने एक आज्ञा उनको दिया, और जैसा प्रभु गया एक दूसरा क्लास वहां होना शुरू हो गया। याद रखिएगा, बाइबल क्लास के बाद दूसरा क्लास अगर कोई एक्स्ट्रा लेता है, बी केयरफुल, वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है। जो आपके कलीसिया में सिखाया जाता है, मैं सोचता हूं वो अच्छा है, ठीक है, प्रभु के आत्मा के अगुवाई में है। दूसरा क्लास भी अगर आप लेते हैं वो भी ठीक है, प्रभु के आत्मा के अगुवाई में है, लेकिन थोड़ा समझ कर बूझ कर आप उस चीज को ले, क्योंकि दूसरा जो सिखाने आ रहा है वो किस आत्मा से आ रहा मुझे नहीं पता। वहां भी एक जन आया सिखाने के लिए, उसको सांप कहा गया, और उसने आकर आदम को नहीं, उसने हवा को बोला, क्या ये सच है प्रभु ने इस वृक्ष का फल खाने के लिए तुमको मना किया? अब शैतान क्या कर रहा है? युक्तियों को बता रहा है, और आदम मैडम बड़े घमंड के साथ बोलता है, सुनो, ना केवल प्रभु ने खाने मना किया बल्कि प्रभु ने छूने भी मना किया। शैतान बोला, वाह कितना स्पिरिचुअल है ये, प्रभु ने तो नहीं बोला छूना मना है, लेकिन इसने ऐड कर दिया कि प्रभु कहता है कि छूना मना है। कभी कभी हम स्पिरिचुअल होकर इतना भावुक हो जाते हैं, ऐसे शब्द को लेके आते हैं, फिर हम 15 दिन भी बाइबल खोजते हैं, शब्द बाइबल में नहीं मिलता, क्योंकि एक्साइटमेंट में कहा गया शब्द है। एक्साइटमेंट में कभी मत आइएगा। बाइबल में घटना है, आपको याद दिला दूं मैं, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता को जेल में डाला गया, वहां पे एक राजा की बेटी नाची, और ऐसा नाची कि राजा खुश हो गया, और राजा इतना खुश हो गया, ना तो सोचा ना तो कुछ समझा, तुरंत बोला, बेटी तुझे क्या चाहिए तू बोल, मैं अगर आधा राज भी मांगे दे दूं। बोला, पापा थोड़ा ठहरो, मैं माँ के पास जाता हूं। माँ के पास गया, माँ से बोला, माँ जल्दी बोलो, पापा मांग रहा है, बोल रहा है, क्या चाहिए, आधा राज भी दूंगा। तो उसकी माँ ने बोला, बेटी एक काम कर, एक चीज मांग, जाके बोल जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल में है उनका सर चाहिए। एक्साइटमेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा एक्साइटमेंट होना, कभी कभी मैं सुनता हूं पार्टी में गए थे, बहुत खा लिए, उसके बाद दूसरा दिन क्या हुआ आपको पता चल गया, एक्साइटमेंट में। कभी कभी लोग बोलते पार्टी में गए थे, बहुत नाचे, फिर दूसरा दिन जब बारात घर आ रहा है, सब चल के आ रहा है, उसको 2 जन पकड़ के ले आ रहा है, क्योंकि बहुत नाच लिया, उनका 2 पांव 3 पांव हो गया, फूल गया। तो मैं बोलना चाहता हूं, एक्साइटमेंट विश्वासियों के अंदर होना चाहिए, लेकिन बोलते समय बी केयरफुल, आप क्या बोल रहे हो, वो वचन बाइबल के अंदर होना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई वचन अपने मन से मत जोड़ देना जिसको शैतान लेकर आपके ऊपर आक्रमण करे। और यहाँ हवा ने जोड़ा था, ये प्रभु ने कहा छूना नहीं, शैतान ने बोला ऐसा तो नहीं कहा था। फिर शैतान ने उसको अपने युक्तियों को दिखाया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उस युक्तियों को सुना, किसने सुना? हवा ने। और जैसा सुना फल तोड़ा और क्या कर लिया? खाया। ना केवल खुद खाया, किसको खिलाया? आदम को भी खिलाया। और जिस दिन वो खाया उस दिन उसने ये जाना कि तू नंगी है। आदम ने जाना कि मैं भी नंगा हूं। और प्रभु आया और प्रभु ने बोला जो फल मैंने खाने के लिए तुझे मना किया, क्या तूने फल खाया है? बोला हाँ प्रभु, इसने खिलाया। उसको पूछा किसने खिलाया? उसने बोला उसने खिलाया। और उन दोनों को परमेश्वर ने उस सुंदर सा अच्छे से आदन के बगीचे से क्या कर दिया? पता है आज कई लोगों का अच्छा खासा परिवार ऐसी बर्बाद हो रहा है क्योंकि वो दूसरों की युक्तियों को सुनता है बहुत। मेरा एक फ्रेंड है, सीआईडी बॉन्ड देखता है, तो सीआईडी देखने वाला का मन और स्पिरिट भी सीआईडी जैसा हो जाता है। अब मुझे बोलता है वो लड़की वहां गई है ना, कुछ तो कारण है। मैं बोला नहीं, वो गई वहां पे, उनका पड़ोसी कोई है, नहीं कुछ तो कारण है। तो मैंने उससे पूछा आप सीआईडी देखना बंद कीजिए, क्योंकि टीवी वाला आत्मा आपके अंदर आ गया और अब हर जगह में सबको वैसे ही क्या करते हैं? देखते हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, आप जो टीवी में देखोगे ना आप वो बन जाते हो।
आप 15 दिन तक डांस देखो टीवी में, आपका पाँव अगर थिरकेगा नहीं आप मुझे बताइएगा। आप 15 दिन कोई सिंगिंग कंपटीशन देखो, 16वें दिन आप खुद सिंगर बन जाओगे। ये होता है क्योंकि वो एक स्पिरिट है आपके अंदर आता है। तो मैं जैसे मैंने बोला कि जब मेरा फ्रेंड भी ऐसा कुछ करता है, तो मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे परमेश्वर का वचन, हवा को परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था या आदम को दिया था, उस आज्ञा के विरुद्ध में कोई आया और युक्तियों को बताया, और युक्तियों को किसने ले लिया? आदम ने भी लिया और हवा ने भी लिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, फल किसने खाया? हवा ने। लेकिन अगर बाइबल आप सर्च करके देखोगे ना, प्रभु ने तीनों को दंड दिया, सांप को, हवा को और आदम को। लेकिन सांप को दंड देने समय केवल वो दंड उसका 2 वचन में खत्म हो जाता है। हवा को दंड देने समय 1 वचन में उसका दंड खत्म हो जाता है। लेकिन जब आदम को दंड दे रहा था, उसका दंड 3 वचन तक है। तो प्रभु जिसने फल खाया उसको 2 वचन में दंड, जिसने खिलाया जो फल खाया उसको 1 वचन में दंड, जिसने खिलाया उसको 2 वचन में दंड, और जो बाद में खाया उसको 3 वचन में दंड। क्यों? ये घर का मुखिया कौन है पता है? घर का मुखिया महिलाएं नहीं है, माफ कीजिएगा मुझे। घर का मुखिया कौन है? पुरुष है। आप बोलोगे कैसे बोल सक रहे हैं? मैं बोलूंगा, मैं नहीं बोलता, बाइबल बोल रहा है। परमेश्वर ने आदम को बोला था तू इस जगह पे रहना और सब कुछ ठीक ठाक करना। ये आदम का जिम्मा था कि अपने बीवी को, अपने वाइफ को उसके दुष्ट के युक्तियों से उसको बचाए। कोई ऐसा बोलता है कि आदम नहीं था, आदम मार्केट गया था इसलिए हवा खा लिया। ऐसा नहीं है। इब्रानी बाइबल वगैरह सब हम पढ़ेंगे तो आदम वहीं खड़ा था, लेकिन उसने अपने बीवी को रोका नहीं। इसका मतलब यह है, अगर रोका नहीं, इसका मतलब उसके सपोर्ट में वो आया और दुष्ट का एक युक्ति, एक फल खाना उसको उस आदम के अच्छे बगीचे से क्या कर दिया? बाहर कर दिया। हालेलुया। सुनिए, प्रभु आप लोगों के जीवन में भी एक अच्छा युक्तियों को दिया है। बेटा आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, बेटा आओ मैं जीवन का जल तुझे पिलाऊंगा, बेटा आओ मैं तुझे चंगाई दूंगा, बेटा आओ तेरे बिजनेस को मैं फलबंद करूंगा, बेटा आओ तेरे जिंदगी को मैं सुधार दूंगा। और हम प्रभु में आते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, सब कुछ ठीक होता है। लेकिन बगल से कोई आता है और उसकी युक्तियों को जब हम सुन लेते हैं, बाइबल कहता है जिस दिन हम उसकी युक्तियों को सुनने में गलत नहीं है, लेकिन चलने में गलती है। और यहां पे क्या लिखा है? दुष्टों के युक्तियों पर नहीं चलते। ऐसे बहुत जगह आपको मिलेगा। कुछ फूफा ऐसे होता है, कुछ चाची ऐसा होता है, कुछ ससुर ऐसे होता है, कुछ सास ऐसे होता है जो घर को टुकड़ा टुकड़ा करने में उसको बड़ा मजा आता है, और वो बोलते 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 सब कुछ कर देगा। अब मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, दुष्टों के युक्तियों से बचो। अब प्रभु से बोले, प्रभु मुझे युक्ति दे कि मैं आत्मिक फैसला ले सकूं। हालेलुया। लोग बहुत बोलेंगे, क्यों आराधना करते हो, क्यों बैठते हो, क्यों दशवांश देते हो, क्यों पैसा कलीसिया में देते हो, क्यों बैठ के आराधना करते हो, क्यों तुम लोग ऐसा नहीं करते, ऐसा करना ठीक नहीं है, कहाँ लिखा है, कौन कहता है? अब सबों के बातों को सुन लो, लेकिन दुआ करो अपने परमेश्वर से, प्रभु मुझे ऐसा युक्ति दे, ऐसा बुद्धि दे कि मैं आत्मा में होकर तेरे वचन के ऊपर खड़े होकर मैं एक फैसला लूं, जो फैसला आसमान भी मेरे साथ स्वीकार करे। और ऐसा मसीहों का जीवन होना चाहिए। कई लोग दुष्टों के युक्तियों को सुन कर अपने जीवन को क्या कर दिया है? तबाह कर दिया। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, बाइबल बोलता है इससे पहले तो 3 वचन में जा। एक बात याद रख, क्या तेरे जिंदगी में ऐसा कोई है जो तुझे बीच बीच में आग लगाता है ना? कुछ लोग ऐसा होता है ना, कुछ सास ऐसे होता है जैसे घर आएगा, बेटा ये तेरा बहू अच्छा नहीं है, आज सुबह से लेकर अभी तक काम नहीं किया, ये नहीं किया, झगड़ा कर रहा है, मेरा आदर नहीं कर रहा। अगर सास उसको बोलते रहेगा, बेटा को बोलते रहेगा, एक दिन ऐसा होगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। कुछ औरत भी अच्छा नहीं है, वो रात के समय और रात का इंतजार करती है, क्योंकि उसका हस्बैंड रात में उसके बगल में आता है, और रात में जैसे आता है कान के सामने जाकर आई लव यू बोलना चाहिए, लेकिन बोलता आपका माँ, आपका माँ, आपका माँ, आपका माँ, क्या है? अच्छा नहीं है। और जब ऐसा सुनते रहता है तो एक दिन तो लड़का प्रार्थना करके सोता, प्रभु ऐसा दुष्ट बात को हटा दीजिए। दूसरा दिन में जब आता है सोने के लिए, आपका माँ, आपका माँ, आपका माँ, ऐसा करके अगर 15-16 दिन चलता रहे, एक दिन पक्का उसके माँ के पास जाएगा और बोलेगा, माँ मैं कपड़ा पैक कर रहा हूँ और हम लोग क्या होने वाले हैं? अलग होने वाले हैं।
मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम प्रभु के लोग हैं। अगर परिवार में कोई डिस्प्यूट है, आपस में कोई गलती है, बाहर वालों से सलाह ना ले। प्रभु के लोग हैं, आपका सेवक है, आपका पास्टर है, आपके लीडर है, उनके पास जाए, बोलिए हम लोगों के बीच में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, हम क्या करें। और जब वो सलाह देगा, कम से कम बाहर वालों से 50 गुना अच्छा देगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का लोग है, वो घर तोड़ने के लिए कोशिश नहीं करेगा। कोई भी प्रभु का दास डिवोर्स को सपोर्ट नहीं करता, कोई भी परमेश्वर का दास मारपीट को सपोर्ट नहीं करता। वो हर समय यही चाहेगा ये एक अच्छा रास्ता निकले जहां वो भी हंसे और ये भी हंसे। इसलिए प्रभु कहता है, बेटा क्या तेरी जिंदगी में तू आशीष पाना चाहता है? हम बोलेगा हाँ प्रभु। क्या तू दुष्टों के युक्तियों पर चलना छोड़ दे। यहां अगर हम चलना छोड़ दिए तो प्रभु कहता है दूसरी चीज क्या है? पापियों के मार्ग में। किसके मार्ग में? पापियों का एक मार्ग है। सुनिए, पापियों का एक मार्ग है जो आपको यहां से कहीं ले जाएगा। और ये व्यक्ति के बारे में परमेश्वर का वचन बोल रहा है, पापियों के मार्ग में एक व्यक्ति चलता नहीं है। पापियों के मार्ग में क्या है? ये खड़ा मत होना। इसका मतलब क्या मालूम है? कुछ लोग हम बोलते हैं ना, तुम क्यों, तेरे हाथ में मैं गुटखा देखा था, तुम गुटखा खाते हो? नहीं पास्टर जी, वो अंकल के लिए ले जा रहा था। वो 5 दिन तक ले जाएगा। 6वां दिन अंकल जब गुटखा फाड़ेगा ना, अंकल 2 दाना दीजिए तो मैं खाऊंगा, फिर वो 2 दाना खाएगा। 7वां दिन जब अंकल के लिए ले आएगा, बोलेगा अंकल कल 2 दिए थे, आज 5 दे देना। फिर 6वां 7वां दिन जैसे आएगा, अंकल उनको लाने के लिए बोलेगा 1 गुटखा रो लाएगा। कितना गुटखा? 2 गुटखा। अंकल के लिए 1, इसके लिए 1। नशा शुरू आप करते हैं, लेकिन आपको खत्म नशा करता है, मालूम है? कई लोग नशा शुरू करता है और सिगरेट पीने में तो अलग ही स्टाइल है। कुछ लोग खांसते रहेगा फिर भी धुआं टानते रहता है, क्योंकि लोगों के ऊपर अच्छा इंप्रेशन गिरता है और सोचता है कि बहुत अच्छा है, शराब पीना बहुत अच्छा है, सिगरेट पीना बहुत अच्छा है। लेकिन जब नशा को आप चुनते हो तो नशा एक चीज चुनता है, इस व्यक्ति को जिसने मुझे चुना है मैं मौत के घाट तक ले जाऊंगा। ये नशा का संकल्प है, क्योंकि नशा प्रभु से नहीं, नशा दुष्ट आत्मा की ओर से है। और प्रभु कहता है पापियों के मार्ग में खड़ा मत होना। खड़ा मत होने का मतलब यह है आप बड़ा पापी नहीं है, आप छोटा पापी है। आप चलने वाले पापी नहीं है, आप छोटा छोटा पाप कर रहे हैं। बहुत बड़ा बड़ा पाप नहीं कर रहे हैं, छोटा छोटा पाप कर रहे हैं, छोटा छोटा चीजों को एक कर रहे हैं, छोटा छोटा गलतियों को कर रहे हैं। प्रभु कहता है पापियों के मार्ग में खड़ा होना बंद करो। अगर ये वचन आपके जीवन से बात कर रहा है, मैं इसलिए ये वचन में बोलना चाह रहा हूं, ये सब चीज हमको, हमारे परमेश्वर जो मेरे और आपके लिए आशीषों को रखा है ना, कई दफा रोक देता है। आप समझ नहीं पाओगे, कई दफा रोक देगा। अरे आशीष आपसे वंचित हो जाएगा। आप काम करोगे, मेहनत करोगे, बहुत कुछ करना चाहोगे, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों? ये सारी चीज वो है जो आपके जमीन को तैयार करता है। कौन सा जमीन? जिस जमीन में आप बीज डालने वाले हैं। बाइबल कहता है पापियों के मार्ग में खड़ा ना होना। जैसे मैंने कहा एक दिन कि हेम्ब्रोम अंकल यहाँ पे है और हेम्ब्रोम अंकल के कलीग लोग उनसे बोलते थे ये लेके आना, ये लेके आना, वो लेके आना। पहले तो अंकल लेके जाते भी थे, यहाँ हालेलुया भी बोलते थे। लेकिन जब आंटी ने मुझे कहा कि ऐसा ऐसा है, मैंने अंकल से बातें किया, तब अंकल इस बात को समझा। उसने बोला मुझे नहीं पता था, लेकिन आज से जब आप बोले हैं ये प्रभु के लिए गलत है, तो मैं सारा चीज क्या करता हूँ? छोड़ता हूँ। उस दिन से उसने छोड़ा। लेकिन पता है जब अंकल ले जा रहा था, दे रहा था, हालांकि वो पाप नहीं कर रहा था, बड़ा पापी नहीं था, लेकिन पापियों के मार्ग में खड़ा था। कुछ लोग अंदर व्यभिचार करते हैं और कुछ लोग बाहर बॉडीगार्ड करते हैं। वो बोलते हैं हमने तो व्यभिचार नहीं किया, वो तो अंदर चल रहा है। प्रभु का वचन कहता है तू तो पापियों के मार्ग में खड़ा है ना। जब एक पुलिस किसी दारू के भट्टी में अगर उनका रेड पड़े तो खाली ग्लास पकड़ा हुआ व्यक्ति को भी पकड़ेगा और फुल बोतल भरा हुआ व्यक्ति को भी पकड़ेगा, क्योंकि वहां जो भी है। तब हम बोलेंगे नहीं तो हम यहाँ तो ग्लास पकड़े थे। तो बाइबल कहता है पापियों के मार्ग में भी खड़ा। इसका बोलने का मतलब क्या मालूम है? प्रभु कहना चाह रहा है मुझे पाप से नफरत है, क्या तुझे पाप से नफरत है? जब भी पाप आपके पास आए उससे लिपटे नहीं, बल्कि उसको अपने जिंदगी से दूर करें, क्योंकि पता है पाप आपको आपके परमेश्वर से दूर कर देगा। अगर आप बोलोगे क्या पाप है? हिर्ष्या पाप है। क्या पाप है? घमंड करना पाप है। क्या पाप है? ज्यादा बोलना भी पाप है। क्या पाप करना है? किसी के विरुद्ध में गाली देना भी पाप है। कौन सी बातें पाप है?
प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित नहीं होने देना भी पाप है। आराधना के समय प्रभु के लिए आराधना नहीं करना भी पाप है। प्रार्थना के समय प्रार्थना नहीं करना भी पाप है। ऐसे कितने लिस्ट बताऊं, शाम हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, वो हर एक चीज जो आपका परमेश्वर जिस वचन में मना किया है, अगर आप करोगे तो आप क्या कर रहे हो? तो बाइबल कहता है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना और पापियों के मार्ग में खड़ा मत होना। तीसरा, ठट्टा करने वाले मंडलियों में, इसमें मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठट्टा करने वाले मंडलियों में नहीं बैठने का मतलब क्या मालूम है? एक ये मंडली के बारे में बात नहीं कर रहा है। एक ऐसा जगह जहां शायद आपका संगति होगा। कुछ लोग देखे हैं ना, एक शब्द बोलूं तो आपको समझ में आएगा। हमारे खड़गपुर में ये सब चीज थोड़ा ज्यादा इस शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आप वो कहां पे गया है? वो अड्डा मारने गया बोलता है। क्या करने गया है? अड्डा। अड्डा मतलब क्या है? जहां पे 5-6 लोग होंगे वहां पे वो अड्डा मार रहा है। अड्डा मतलब वहां बैठ के वो बातचीत कर रहा है। कुछ बातचीत नहीं हो रहा है, उसके बारे में बातचीत हो रहा है, उसके बारे में बातचीत हो रहा है, इसके बारे में बातचीत हो रहा है और हंसी और मजाक हो रहा है। प्रभु कहता है अगर ऐसे हंसी मजाक वाले संगति में अगर तुम बैठे हो तो संगति से बाहर आओ, क्योंकि ऐसा संगति आपके जीवन में परमेश्वर के आशीष को क्या करेगा? रोक देगा। ठट्टा करने वाले मंडली में नहीं बैठना। और आजकल मैं आपको बताऊं, कुछ लोग हंसने के लिए पैसा देकर रूम में बैठते हैं। शायद आप लोगों को नहीं पता, लेकिन कुछ को पता है। कुछ लोग अपने आप को हंसने के लिए टिकट काट कर, ऐसे ही बड़ा एक हॉल होगा, उसमें एक व्यक्ति होगा मेरे समान, हाथ में माइक्रोफोन लिए होगा, वो कुछ कहता जाएगा और सामने बैठने वाला व्यक्ति क्या करता है? हंसते रहता है। अश्लील भाषा का प्रयोग किया जाता है, गलत शब्द बोला जाता है, गालियों को बका जाता है, लेकिन सामने बैठने वाले सब लोग क्या करता रहता है? हंसता रहता है, हंसता रहता है, हंसता रहता है। और आज दुनिया इतना ये हो गया, हंसने के लिए मुझे किसी का सहारा लेना पड़ता है। मैं बोलता हूँ काश उसको खुदा मिल जाए, वो हंसता ही रहेगा, क्योंकि बाइबल कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। जिसके जीवन में प्रभु है, मुझे नहीं लगता ऐसे शो में उसको जाने की आवश्यकता है। जिसके जीवन में परमेश्वर है, मुझे नहीं लगता ऐसे शो उसको देखने की आवश्यकता है कि नहीं पास्टर जी, आप में ऐसा मैंने सुना है हंसने से थोड़ा ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक होता है। मैं बोलूँगा हंसने से ठीक होता है, लेकिन आप जो 1 किलो हंस रहे हैं, लेकिन 5 किलो जो वहाँ से गाली बकरा है वो तो आपके अंदर घुस रहा है। बाइबल का परमेश्वर कहता है ठट्टा करने वाले मंडली में क्या मतलब है? सुनिए ध्यान से। अभी जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ना, दूसरा वचन आत्मिक जीवन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन पहले वाला जो 3 शब्द है, प्रभु ये बोलना चाह रहा है इससे पहले तू बीज बोए, इससे पहले तू बीज बोए, तू अपने जमीन को तैयार करना। और जमीन को कैसा तैयार करे? हे प्रभु, मैं आज के बाद बुरे लोगों के युक्ति को ना तो सुनूंगा और ना तो उसमें चलूंगा, ना मैं पापियों के मार्ग में खड़ा होऊंगा, ना मैं ठट्टा करने वाले मंडली में बैठूंगा। मैं सारे चीजों को अपने आप से दूर करता हूं। मैंने यहाँ पे कुछ बातों को ऐसा लिखा है, कुछ जगह हमें नहीं चलना, कुछ जगह हमें नहीं खड़ा होना और कुछ जगह हमें नहीं बैठना। और ये चीज अगर आपके जीवन में है, अगर आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, प्रभु से कहो प्रभु मुझे सारी चीजें छुटकारा दो, क्योंकि यही है आपके जीवन का जमीन को क्या करना? ठीक ठाक करना। जब ये ठीक हो जाएगा तब एक चीज आपको करना है, नंबर 2, दूसरा वचन पढ़िए क्या लिखा है? परंतु वह तो ये वही लड़का है जिसके बारे में बोला जा रहा है कि वो दुष्टों की युक्ति में नहीं चलता। शायद पहले चलता होगा लेकिन आज नहीं चलता। शायद पहले पापियों के मार्ग में वो खड़ा रहता होगा लेकिन आज नहीं रहता। शायद वो पहले हंसने वालों की मंडली में बैठता होगा लेकिन शायद आज नहीं बैठता। लेकिन वो करता क्या है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। यहाँ भैया बैठा हुआ हमारा दिलेश्वर भैया, ये वचन उनके लिए फिट बैठता है। पहले वो क्या करता था, कहाँ जाता था, कहाँ रहता था, वो खुद हमें बताता है कि मैं पास्टर जी मैं ऐसा था,
जब वो बोलता है मैं उसके बातों को सुन के मैं अबाक होता हूं। प्रभु धन्यवाद हो कि ऐसे इंसान को तूने अपने पास बुलाया। हालेलुया। मालूम है, जो इंसान प्रभु के व्यवस्था से प्रसन्न होने वाला होगा, जो इंसान प्रभु के व्यवस्था को रात और दिन ध्यान देने वाला व्यक्ति होगा, ये मेरा दावा है, पहले वाला 3 क्वालिटी उसके अंदर नहीं होगा। लेकिन जिसके अंदर व्यवस्था नहीं, जिसके अंदर व्यवस्था से प्रसन्नता नहीं, जिसके अंदर व्यवस्था को रात और दिन और रात ध्यान नहीं करता, वही व्यक्ति होगा अपने आप को थोड़ा फ्रेश करने के लिए ऐसे संगति, ऐसे लोग में जाके मिलता है। दिलेश्वर भैया कहता है, आज मैं काम से घर आता हूँ, अकेले रहता हूँ, क्योंकि उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उसके परिवार पूरा बाहर रहता है। वो अकेले है लेकिन आनंदित है। हालेलुया। कौन मिल गया उसको? जैसे देवनाथ अंकल ने बोला, मेरा जो रिलेटिव है उसके घर में एक दिन जाके जिंदगी भर के लिए रहूंगा, वही उसको भी मिल गया। हालेलुया। और उनके साथ साथ रहता है, और उनके साथ रहते समय जो खुशी है वो किसी के साथ नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं वहां 2 घंटा बिताना पड़ेगा, कैसे बिताएंगे, बड़ा बोर होगा। तो दूसरा बोलता है, भाई एक काम कर, क्या बोलते, OTT प्लेटफॉर्म में 2 वीडियो आया, 2 मूवी आया, उसको डाउनलोड कर दे। और उसको डाउनलोड करके लोग देखते रहता है। कई बार मैंने देखा रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट में लोग मूवी देखते रहते हैं। क्यों? उसको 2 घंटा कैसे टाइम पास करे। लेकिन जो परमेश्वर का जन होगा, मैं इतना जरूर विश्वास करता हूँ कि वो जरूर डाउनलोड करेगा, मूवी नहीं वचन, और वो देखेगा। हालेलुया। क्यों? मैं आपको बताऊं, आशीष मूवी देखने से नहीं आता। कुछ लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, मूवी भी तो देखना चाहिए। मैं बोला क्यों? उन लोग का तर्क सुनिए, क्योंकि मूवी से भी हमें कुछ सीखने मिलता है। मैं बोलता हूँ क्या सीखने मिलता है? नहीं, मूवी हमें बताता है कैसा चलना चाहिए, कैसा नहीं चलना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ अगर मूवी आपको सिखाता है तो बाइबल आपको क्या सिखाता है ना? मूवी आपको अगर सिखा रहा है तो बाइबल आपको क्या सिखा रहा है? लोग बोलता है हम मूवी से सीखेंगे, मैं बोलता हूँ हम बाइबल से सीखेंगे। मूवी से सीखेंगे तो आपका प्रचार भी कैसा रहेगा? मूवी जैसा, कि देखो प्रभु भाग रहा था और ट्रेन आगे से निकल जा रहा था। ये कौन सा मूवी आपको मालूम है? हम भी ऐसा प्रभु को पकड़ने के लिए भागते रहे जब तक स्टेशन खत्म ना हो। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, हमारा माइंड बिब्लिकली बाइबल बेस्ड हो, ना कि मूवी बेस्ड हो। और मूवी देख कर अपने आप को बर्बाद ना करे। प्रभु कहता है धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना वो ठट्टा करने वाले मंडली में बैठता है। परंतु वो करता क्या है? अरे उनको, वो भी तो इंसान है ना। हम बोलते हैं भाई तुम लोग इंसान नहीं हो क्या? तुम लोग नाचते वास्ते नहीं हो? तुम लोग शराब वराब नहीं पीते हो? अरे हम लोग भी पीते, बोलना चाहिए उनको। बोलिए हम लोग भी पीते हैं, हम भी नाचते हैं, लेकिन भाई हम जो नशा करते हैं ना, उस नशा का कीमत तेरे पास अदा करने का नहीं है। हम लोग बहुत कीमती नशा करते हैं और हमारा नशा डायरेक्टली वहां से आता है। तेरा नशा भट्टी से आता होगा, लेकिन हमारा नशा वहां से आता है। और जिस दिन हम वो नशा हम करते हैं ना, और नशा में इतने मगन है कि कई साल बीत गया और नशा इस सर से उतरने का नाम नहीं ले रहा है। और पता लगता है जब तक आगमन ना हो ये नशा हमारे सर से उतरेगा नहीं। उनका नशा रात में चढ़ता है और सुबह क्या होता है ना? हमारा प्रदीप भाई बड़ा मुझे देख रहा है, क्योंकि वो पहले नशा करता था और प्रभु ने उसको भी उस नशा से क्या किया? छुटकारा दिया। सच बता रहा हूं, प्रभु का आत्मिक जीवन एक नशा है, एक ऐसा नशा जिसको लग गया, उसे प्रभु ना मिले वो तड़प जाएगा। आप क्यों दौड़ा आते हो? मैं आपको 1000 रुपया देता हूं जाने के बाद। मैं आपको बोलता हूं आपका बेटी का, आपका बेटा का, हम सबका सब कुछ देख लेंगे। मैं आपको एक निया नहीं देते, आप उल्टा यहाँ डाल के जाते हो। क्यों? पता है आपको अपने खुदा का नशा है, उस परमेश्वर के साथ मिलने का नशा है। और प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है उनके जीवन में वह यहोवा की व्यवस्था पर दिन और रात और दिन क्या करता है? ध्यान करता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सब बोले हालेलुया, सब बोलिए मैं अच्छा मसीह हूं। जो नहीं बोले वो नहीं है। सब बोले मैं अच्छा मसीह हूं। अभी बोले सब बोले मैं एकदम सच्चा मसीह हूं। देखिए सच्चा मसीह में 4 चीज दिखाई देगा, ठीक है? पहली बात, बाइबल में 2 बातें हैं लेकिन उसका आगे और पीछे जोड़ूंगा। एक सच्चा मसीह कौन है मालूम है? एक सच्चा मसीह वो होता है जो सबसे पहले परमेश्वर के वचन से प्यार करता है।
उसको किसी और से प्यार नहीं, उसको किससे प्यार है? हम लोग यहाँ से हम लोग बहुत भाषण सुनते हैं ना, प्रभु का वचन लव लेटर है। घर जाके देखो कोई और लेटर पढ़ता है, वो लव लेटर नहीं पढ़ता। ये सच में, मैं जहां गया था कल, वो पास्टर ने इस बाइबल को उठा के चुमा, किस किया और बोला मैंने इसको इसलिए किस किया, किस हालातों में हमारे हाथ में आया आपको नहीं पता। कितनों ने अपना लहू बहाया, कितनों ने अपने पति को, कितनों ने अपने पत्नियों को खो दिया, कितनों को आग में जला दिया गया। इसके बाद ये बाइबल मेरे और आपके हाथ में जब आता है, हम सामर्थी बनते जाते हैं। इसलिए सबसे पहले एक सच्चा मसीह कौन होगा मालूम है? वो वचन से प्रेम करने वाला होगा और वचन में लिपटे रहेगा। जहां सुनेगा वचन का प्रचार हो रहा है, वो ना तो गाड़ी देखेगा ना तो कुछ देखेगा, वो दौड़ता वहां भागेगा, क्योंकि उसको क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन। इसलिए प्रभु के जनों को मैं देखता हूं, उसको एक चीज बहुत पसंद कि जहां परमेश्वर का वचन है, वो तुरंत उसे खोल के देखेगा या तुरंत उस मीटिंग में जाएगा। याद रखिए, एक सच्चा, एक अच्छा विश्वासी वो नहीं जो प्रभु की उपस्थिति में कलीसिया आता है, लेकिन एक सच्चा अच्छा विश्वासी वो है जो कलीसिया के ऐसे नहीं करके आंख खोल के परमेश्वर का वचन सुनता है। हम लोग प्रभु के वचन के क्या बोलते हैं, दीवाने हैं। कभी कभी मैं कुछ सभा लेता हूँ, कभी कभी मैं कुछ लोगों को जब सिखाता हूँ तो लोग ऐसे होता है, मुझे उसको देख के अफसोस होता है, हाय रे, ये महान सामर्थी वचन जो आसमान से आया, कितनों ने अपने लहू बहा दिया और कोई गला फाड़ फाड़ के ऊपर से हालेलुया बोल रहा है और तू बड़ा धीमी स्वर से क्या कर रही है। फिर मैं सोचता प्रभु धन्यवाद मेरे जैसा प्रचारक का, कि कुछ लोग तो सोता है कम से कम, है ना। घर पे नींद नहीं आता तो चर्च के लिए धन्यवाद हो कि कम से कम चर्च उसको सोने का काम देता है। इसलिए जो लोग चर्च में सोते बोले हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए ध्यान से, अगर हम सच्चा मसीह है, एक चीज अपने जीवन में करने के लिए कोशिश करें, और वो चीज क्या है मालूम है? चर्च आने का प्रेम से भी ज्यादा आप जो चर्च आने का जो प्रेम आपके अंदर है वो रखना चाहिए, उससे भी एक ज्यादा प्रेम रखना चाहिए। प्रभु मुझे तेरे वचन से प्रेम है, मुझे तेरे वचन को पढ़ने से प्रेम है। जब आपको वचन से प्रेम हो जाएगा, उस प्रेमी परमेश्वर इस वचन से आपके दिल के गहराई में उतर के बात करेगा, और जब वो बात करेगा, आप उस दुनिया के अकेले एक वैसे व्यक्ति रहेंगे जो बड़े बाढ़ में भी खड़े होकर ये बात को कहेंगे, ये प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, मैं आनंदित रहो। जब पौलुस से बात बोल रहा था ना, पौलुस के पांव और हाथ में जंजीर थे, वहां पे सेना लोग थे, वो जेल खाने में था, और जेल खाने से फिलिपी के लोगों को निकला था। सुनो, फिलिपी के लोग, प्रभु में सदा 10 बार उसने फिलिपी की किताब में आनंद रहो लिखा। और फिलिपी के लोग सोच रहा होगा कि हमारा लीडर कैसा है जो जेल खाने के अंदर है और बोलता है प्रभु में। क्यों? क्योंकि उसको प्रभु के वचन से प्रेम था। हालेलुया। मैं मेरे कलीसिया से बोलना चाहता हूं, मैं बोलना चाहूंगा प्रभु के वचन से अपना प्रेम क्या करें, बढ़ाए। जब भी खड़गपुर में कोई मीटिंग हो, जब भी आसपास में कोई मीटिंग हो, अगर आप सुन लिए कोई अच्छा प्रचारक, जो अच्छा प्रचार करने वाला कोई व्यक्ति, कोई दास कोई आ रहा है, घर पे ना बैठे, दौड़े और सुने। आपको नहीं पता कौन सा बीज किसको क्या फल दे देगा। हालेलुया। एक बार मैं एक भाई के साथ जा रहा था जो मुझसे बहुत जूनियर है, जिसको मैंने सिखाया, जिसको मैंने प्रभु के बारे में बताया। हम दोनों एक साथ जा रहे थे, आपस में प्रभु का वचन डिस्कशन करते हुए जा रहे थे। अचानक उस भाई ने ऐसा एक शब्द बोला, मेरे दिल को बहुत सुकून मिला कि उसने वचन के कुंजी मेरे हाथ में दे दिया। आपको नहीं पता, एक बच्चे से भी आप सीख लोगे, एक बुजुर्ग से भी आप सीख लोगे। बस तैयार रहो अपने थाली को लेकर कि कहाँ आपके थाली में परमेश्वर का वचन आके गिरे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, क्या तुझे मेरे वचन से प्रेम है? दूसरा, यहाँ लिखा गया है कि वो मेरे व्यवस्था से कैसा रहता है? प्रसन्न रहता है। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप प्रभु के वचन से खुश है? आप बोलेंगे हाँ पास्टर जी हम खुश है। कौन सा वचन? वो जो 12वां अध्याय उत्पत्ति में लिखा है ना, हे अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा, इसलिए तू आशीष का मूल होगा। प्रेज गॉड, आमीन, आई रिसीव इट लॉर्ड। मैं उसको रिसीव करता हूं। प्रभु बोलेगा बेटा मलाकी 3 अध्याय, इसलिए सारे 10 अंश मेरे भंडार में ले आओ। नहीं प्रभु, ये वचन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। हम प्रभु का वचन को भी टमाटर जैसा चुन लेते, मालूम है?
जो अच्छा चमक रहा है उसको ले लेते हैं, जो हमको नहीं लग रहा अच्छा उसको हम बोलते नहीं भैया ये नहीं चाहिए। आजकल इस में भी कुछ लोग प्रभु के वचन को चुनते हैं, सच बता रहा हूं मैं, इसलिए जीवन में भी प्रभु उसको चुन चुन के आशीष देता है। वचन चुनने की चीज नहीं है, सब हमारे लिए। आप टमाटर लेने जाओगे चुन चुन के लो, लेकिन ये एक ऐसा चीज है ना, आंख बंद करके ले लो, क्योंकि इसमें ऐसी चीज भी है जो आपका कलेजा फाड़ देगा, कुछ ऐसी चीज भी है जो आपके कलेजे को सी देगा, कुछ ऐसी चीज भी है जो आपके आंखों से आंसुओं को लाएगा, कुछ ऐसी चीज भी है जो आपके आंसुओं को पोंछेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, ये वचन हमको प्रसन्न करना चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग जब पढ़ते हैं ना प्रभु का वचन, लिखा गया है जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा, बोलेगा प्रेज गॉड प्रभु मैं इस वचन पे विश्वास करता हूं। फिर उसको प्रभु कहता है अपने भाई से माफी मांग, एक दूसरे से प्रेम कर। नहीं प्रभु, ये वचन थोड़ा सा कठिन है। कुछ साल पहले हमारे यहाँ पे एक आंटी हमारे साथ रहता था, आप में से साथ किसी को पता होगा। वो मुझे हर वक्त एक चीज बोलता था, बेटा तुझसे एक बात मैं हर समय बोलना चाहता हूँ, कभी भी प्रेम के बारे प्रचार मत करना। मैं बोला फिर बाइबल से फाड़ दो वाला वचन, प्रेम का वचन। वो बोलता कभी भी मुझे प्रेम के बारे वचन प्रचार मत करना। क्या लगता है ऐसे लोगों का आंख बंद होगा या आसमान से तुरी फूका जाएगा? क्या वो प्रभु के पास जाएगा या प्रभु उसके पास आएगा? नहीं। बाइबल का एक एक वचन लिखा गया, मेरा एक एक वचन ताया हुआ है, और किसके लिए है? विश्वासियों को सिद्ध और परफेक्ट बनाने के लिए। कुछ वचन आपको मारेगा, कुछ वचन आपको समेट लेगा, कुछ वचन आपके दिल को दुखित पहुंचाएगा, लेकिन वो वचन बाद में आपको आशीषित पहुंचाएगा। हम बच्चे ना बने जो अपने माँ बाप को बोलता है दवा में चीनी मिला के दो। हम बड़े लोग हैं, हम बोलेंगे हम कड़वा पिएंगे ताकि हम जल्दी ठीक हो जाएं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, माँ बाप को बोलता है थोड़ा चख के देखता दवा कैसे है, मीठा है तो खाएंगे, कड़वा है तो नहीं खाएगा। तो हमारे जैसे माँ बाप क्या करता है, हम थोड़ा बुद्धिमान वाले माँ बाप है, हम उसमें चीनी मिला देते हैं, मधु मिला देते हैं और सोचते हैं कि बच्चा खा लेगा। डॉक्टर, हम बोलते हैं डॉक्टर साहब 5 दिन हो गया खांसी नहीं जा रहा, मैंने तो दवा दिया था। नहीं आप दवा दिए थे लेकिन हमने उसमें बुद्धि से चीनी मिलाया। तो डॉक्टर कहेगा अगर आप चीनी मिलाओगे कहां से खांसी जाएगा? सब बोले हालेलुया। हमको वचन से प्रेम, हमको वचन से प्रसन्न। और आगे क्या लिखा है जो वचन पे, हाँ मैंने सोचने लगा प्रभु व्यवस्था पे तो वही दिन रात ध्यान करेगा ना जो व्यवस्था को पढ़ा होगा। जो नहीं पढ़ा होगा वो दिन रात कैसे ध्यान करेगा? मेरे बात समझ में आ रहा है? वचन पे दिन रात ध्यान वही करता है जो वचन पढ़ता है। जो वचन नहीं पढ़ता है वो अगर ध्यान में बैठेगा ना, उसको टीवी वाला कुछ चीज आएगा माइंड में। आप लोगों को किसी को ऐसा होता है आराधना में बैठते हैं तो सामने कोई आके नाच रहा है, ऐसे आराधना में बैठे हैं, कल का गाली याद आ रहा जो बस्ती में पानी के लिए चल रहा था। इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर का वचन 3-4 दिन से घुसा ही नहीं। प्रभु कहता है वचन मनन वही करेगा जो वचन पढ़ेगा। मैं सच बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस में बता रहा हूं। जब परमेश्वर का वचन मैं पढ़ता हूं ना, वो सप्ताह बहुत ब्लेस्ड रहता है। नया नया प्रकाशन, नई नई बातें प्रभु देता है। मैं मेरे घर वालों से शेयर नहीं करता, मैं अपने आप से शेयर करता रहता हूँ। जब मैं गाड़ी चलाता हूँ मैं बोलता हूँ प्रभु आज सुबह जो वचन तूने दिया है ना, मैं वैसा चलूँगा, मैं वैसा आगे बढ़ूँगा। और मुझे मालूम है ये वचन ही है जो व्यक्ति को जीरो से हीरो बनाता है। हालेलुया। इसलिए याद रखिएगा वचन पढ़े और वचन को, यहाँ क्या शब्द लिखा है पढ़ दीजिए, वचन को, हाँ ना, ध्यान कब कब करता है? मुझे वो शब्द चाहिए, ध्यान रात दिन। हाँ, जो रात दिन ध्यान करता रहता है। मुझे लगता है लिखने समय उसका थोड़ा मिस्टेक हो गया। मैं लिखता तो ऐसे लिखता जो वचन को दिन और रात मनन करता, लेकिन यहाँ लिखने वाला लेखक लिखा है जो रात और दिन। क्यों? क्या उसने गलत लिखा है? मैं सही बोल रहा हूं, उसने सही लिखा है। मालूम है ये किन लोगों के बारे में लिखा है? ये उनके बारे में लिखा है जो वर्ड लवर है, जो परमेश्वर का वचन का प्रेमी है। वो दोपहर को नहीं, वो सुबह बाइबल पढ़ता है। और जब बाहर क्या रहता है? अंधेरा। समझ में आ रहा है मेरे बातों को? बाहर अंधेरा रहता है और तब से वो क्या करता है? बाइबल पढ़ता है। इसका मतलब वो प्रभु का वचन रात दिन और रात क्या करता रहता है? मनन करता रहता है। एक बच्चा तभी एग्जाम में पास होगा जो सुबह 2 घंटा पढ़ा
अगर उसके बाद नहीं भी पढ़ा वो पास हो सकता है, लेकिन अगर 2 घंटा पढ़ा हुआ बातों को पूरा दिन क्या करे, मनन करता रहे। हम मसीह लोग कैसे पास होंगे? जो सुबह पढ़े उसको पूरा दिन क्या करे, मनन करे। आज जो सीख के जा रहे हैं कल उसको मनन करे, परसों मनन करे। और मैंने बीते सप्ताह बताया था, मेरे ऊपर पूरा भरोसा नहीं, आप खुद भी परमेश्वर का वचन क्या करें, पढ़े। तो यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ, दूसरा प्रभु कहता है तो दुष्टों की युक्तियों में चलना बंद कर दिया, पापियों के मार्ग में खड़ा होना बंद कर दिया, तू ठट्टा करने वाले मंडली में बैठना बंद कर दिया, तो एक काम कर, मेरे व्यवस्था से खुश हो जा, मेरे व्यवस्था को रात और दिन पालन कर। क्या होगा प्रभु इससे? प्रभु कहेगा तीसरा वचन में जो है वो तेरे लिए होगा। मैं बोलना ये चाहता हूँ, 1 कंप्लीट नहीं करेंगे, 2 नहीं आएगा, 2 कंप्लीट नहीं करेंगे, 3 नहीं आएगा। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप हाथ उठाए, लेकिन कितने यहाँ हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से खुश है, जो प्रभु के वचन को दिन रात पढ़ते हैं, सुनते हैं और बार बार मनन करते हैं? तो उसके लिए मैं वचन बोलने जा रहा हूँ। अब पढ़िए, जो लोग ऐसा करते हैं, तीसरा वचन उसके लिए पढ़िए। वह उस वृक्ष के समान है, सुनिए उसके बारे में प्रभु का वचन बोल रहा है, वहां उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। नंबर 1, प्रभु कहता अगर तेरा दुनियादारी चाल चलन, सोच विचार, पापियों के साथ खड़ा होना, ठट्टा होने वाले मंडली में बैठना, दुष्टों की युक्तियों में चलने वाला जिंदगी अगर हट गया और मेरी व्यवस्था से तू प्रसन्न है, मेरी व्यवस्था को रात दिन अगर तू ध्यान करता है, सुन मैं तुझको बहती नालियों के किनारे लगाऊंगा। जब मैं पढ़ रहा था एक चीज मैं समझ पाया, बहती नाली नहीं लिखा गया है, बहती नालियों, मतलब कई नालियों के बीच में आपका परमेश्वर आपको एक पेड़ के रूप में खड़ा करेगा। हालेलुया। हो सकता है आप ऐसे जगह पे आज रोपे गए हैं ना, जहां बहुत सूखा सूखा है, आशीषित नहीं है, अनुग्रह नहीं है, बीमारी है, बंधन है। प्रभु कहता है एक बार भरोसा कर, पापियों के साथ बैठना या चलना बंद कर दे, दुष्टों की युक्ति में सुनना बंद कर दे, ठट्टा करने वाले मंडली में बैठना बंद कर दे। मेरी व्यवस्था को रात और दिन अगर तू ध्यान करेगा, मेरा बेटा मेरा बेटी, मैं तेरे जड़ समेत सूखा जमीन से उखाड़ कर नालियों के बीच में तुझे रोपूंगा। और जिस दिन आपका खुदा आपको रोपेगा, बाइबल क्या कहता है, उसको नालियों के किनारे लगाया गया। और जो नालियों के किनारे लगाया जाता है उसका एटीट्यूड देखिए, आगे क्या लिखा है, और अपनी ऋतु में, वहां अपनी ऋतु में फलता है। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, प्रभु में आने वाले हर एक व्यक्ति अपने ऋतु में आशीष नहीं पाते, याद रखिएगा। हर कोई व्यक्ति प्रभु में आ गया, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु भोज खा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रभु में आशीषित होगा। कभी कभी कुछ लोग शादी होने के बाद में 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तक हो जाता है, उनको बच्चे नहीं होते। कुछ लोगों को शादी होने में भी समय लगता है, शादी का रिश्ता नहीं मिलता। कुछ लोग जॉब के लिए, अच्छा एजुकेशन तो है, लेकिन उसको जॉब खोजते खोजते जॉब नहीं मिलता। कुछ लोग बिजनेस में बहुत पैसे लगा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसके बावजूद उसको बिजनेस में मुनाफा या लाभ नहीं होता। हालांकि सब के सब कौन है, मसीह है, प्रभु को आराधना करने वाले हैं। लेकिन प्रभु बोलता है एक सच्चा मसीह बन, तू अपनी ऋतु में फलेगा। द राइट टाइम, जैसे अन्नू आंटी ने जो बताया कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो, वो उचित समय पर तुझे, हालेलुया, किसके हाथ के नीचे रहो, है ना, उथलो पुथलो नहीं, कूदो नहीं। कुछ लोग बोलता है कि मेरा समय कब आएगा, मेरा टर्न कब आएगा। प्रभु कहता है अगर मेरे सामर्थी हाथ में भरोसा है तो भरोसा रख, जब तेरा समय आएगा, जब मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे टकनों में मैं जान भी दूंगा। मैं कई बार बोलता हूं, आप बचपन से प्रार्थना कर रहे होंगे अच्छा घर का, अभी आपके कमर में दर्द आ गया, आपके घुटनों में दर्द आ गया, आप सोचोगे प्रभु अगर अभी आप 2 तल्ला घर दोगे तो मैं सीढ़ी में कैसे चढ़ूंगा। मैं विश्वास करता हूं जब प्रभु देगा आपको नया टकनों भी देगा, नया सामर्थ भी देगा, नया जोश भी देगा, और प्रभु के सामर्थ में आप आगे बढ़ेंगे। कल मैं जहां प्रचार सुनने गया था, जो पास्टर सामने खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, पता है उसका एज कितना था, 82 साल का एक जवान खड़ा होकर कंटिन्यू 2 घंटा उसने प्रचार किया, शेर की नाई धाड़ा का प्रचार किया। और एक बात हर समय बोला, मैं कभी थकता नहीं। उसको बीपी नहीं, उसको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं, उसको शुगर का प्रॉब्लम नहीं। क्यों? बाइबल कहता है वो अपनी ऋतु में फलेगा।
हालेलुया। सब अपने दिल में हाथ रखे, आंखों को बंद करे थोड़े समय के लिए। बोले, हे मेरे प्रभु, मेरा आशीष ठीक समय पर मेरे जीवन में आए, मेरा चंगाई ठीक समय पर मेरे जीवन में आए, मेरा बरकत ठीक समय पर मेरे जीवन में आए, तेरे द्वारा जो अनुग्रह ठीक समय पर मेरे जीवन में आए। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, हम मसीह लोग एक स्पेशल इसलिए है, प्रभु का वचन कहता है वो अपनी ऋतु में फलेगा। हालेलुया। आप ऋतु के बाहर नहीं जाओगे, ऋतु के पहले नहीं जाओगे। जैसा समय आएगा, आपका परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भर देगा। आपको अगल बगल देखने की जरूरत नहीं है। मैं वचन लेके सोच रहा था, मैं बहुत आशीषित हुआ। मैं बोला, प्रभु तू अगर हमारा परमेश्वर है, मैं ठीक समय पर फलवंत होऊंगा। लोग बोलेगा, क्या बात है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसको आप उसके बातों को सुनकर अपना दुख मत करना, उसको बोलना मेरा ठीक समय नहीं आया है, और जिस दिन आएगा उस दिन तू नहीं, मैं तेरे सामने डब्बा ले आऊंगा, उसमें से एक लड्डू मैं तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि मेरा ठीक समय मेरा प्रभु लेके आएगा। हालेलुया। कई लोग मुझे भी बोलते थे पहले, ये कब लोगे, वो कब लोगे, वो कब बनाओगे, शादी कब करोगे। तो मैं एक ही बात बोलता था, मेरा ठीक समय पर मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। और मैं ब्लेस्ड हूँ, प्रभु ने मुझे ठीक समय पर सब कुछ दिया है, और आगे भी ठीक समय पर परमेश्वर सब कुछ देगा। कितने चाहते हैं आप ठीक समय पर आपके पास आशीष आए, है ना। जैसे मान लीजिए आपका 90 साल हो गया, और 90 साल में ऐसे कुछ आशीष आए। मैंने बोला प्रभु आपको सामर्थ देगा, लेकिन आप प्रभु से बोलो, प्रभु ठीक समय पर आप अगर आशीष दोगे तो मैं ठीक रीति से उस आशीष का आनंद उठा पाऊंगा। हालेलुया। तो प्रभु से दुआ करो, ना केवल दुआ, नंबर 1 नंबर 2 अपने अंदर लो। आप प्रभु बोलता है ठीक समय पर वो फलता है, और आगे, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बोले, कभी मुरझाते नहीं। क्या मुरझाते नहीं? पत्ते। क्या ये पत्ते? आपका जीवन, आपका चेहरा कभी मुरझाएगा नहीं। बाइबल बोलता है धर्मी लोग खजूर के समान क्या होते रहते हैं, बूढ़े होने पर भी लहलाते रहते हैं। 55 इयर्स एक व्यक्ति यहां बैठा हुआ है। कितना इयर्स? 55 इयर्स। थोड़ा ये काला कर दे और ये काला कर दे, मुझे लगता है 22 साल का दिखेगा। तो बाइबल का परमेश्वर कहता है धर्मी व्यक्ति, मैं सच बता रहा हूं, धर्मी व्यक्ति जब वो बूढ़ा होता है तभी वो जवान होता है, आपको मालूम है। और वो बूढ़े होने पर भी क्या होते रहता है, लहलाते रहता है। और यहाँ लिखा गया उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। पत्ते नहीं मुरझाएंगे का मतलब क्या है? कुछ लोग चर्च में आते हैं, दूसरों को सुसमाचार देते हैं। मेरा मुंह, मैं कोशिश कर रहा हूँ मुंह बनाने के लिए, ठीक है, मैं एक्टर नहीं हूँ, फिर भी लोग ऐसा बोलता है, प्रभु बहुत अच्छा है, चंगाई देगा आपको, आपके जीवन को स्वस्थ करेगा। तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है पहले खुद तो ले ले, पहले अपने जीवन में तो चंगाई ले ले। कुछ लोग जब बातें करते हैं, लोग उससे पूछता है और भैया कैसे, सब ठीक ठाक? सब ठीक ठाक, लेकिन थोड़ा सा दर्द यहाँ पे है। बच्चे कैसे? एकदम बढ़िया, बस बड़ी बेटी क्लास 3 में फेल हो गई। और घर का सब फर्स्ट क्लास, लेकिन पानी गिरता है कभी कभी। तो बोलने का मतलब है कहां फर्स्ट क्लास है, कहां उसका जिंदगी अच्छा है। प्रभु कहता है उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, आप प्रभु के लोग हो, घर के अंदर कैसे हो नहीं हो मैं उसके बारे में बोलूंगा। घर के द्वार के बाहर आप जब भी आओ, आपका एटीट्यूड लोगों के सामने सेम रखना, वही हंसते हुए। ये पता है कि आज दोपहर को खाना नहीं है, इसके बाद भी वही हंसते हुए, तब आसमान का परमेश्वर कहेगा मेरा बेटा जो नाटक कर रहा है ना, उसके जिंदगी को मैं सच करके दिखा दूंगा। इसलिए प्रभु गरीबों के ऊपर ज्यादा अनुग्रह करता है। क्यों मालूम है? जब कुछ गरीबों को ये वचन मिल जाता है, जब वो घर से निकलता है, इतना ठाठ से, इतना ड्रेसअप होकर निकलता है, लोगों को लगता है इसके बैंक में बहुत होगा। और उससे पूछने समय वो भी बोलता है कि हाँ है। और प्रभु बोलता है बेटा तू नाटक कर रहा है ना, मैं सच में एक दिन तेरे जिंदगी में ऐसा कर दूंगा। हालेलुया।
इसलिए लोग जब लोगों से खड़ा होकर बात करो, ऐसा बात मत करो कि आप गरीब हो, ऐसे बात करो कि आप राजाओं के राजा के बेटे हो। लोगों के साथ हंस के बात करो, मुस्कुरा के बात करो, लोगों के साथ में ऐसा बात करो कि सामने वाला रोने वाला व्यक्ति आंसू पोंछ कर आपका हाथ मिलाए, ब्रदर आपसे बात करके मेरे दिल को सुकून मिला। हालेलुया। कैप्टन भाई एक बात बोलता है, सर आपसे जब जब बात करते मुझे बहुत अच्छा लगता, लेकिन जब वो जब जब बोलता बहुत अच्छा लगता, मैं वहाँ बोलता हूँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता प्रभु ये बात सुन के। क्यों? हम लोग ऐसा होना चाहिए। हम जिससे बात करें, जिसके घर जाए, बाइबल बोलता है उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। ऐसे मसीह मत बने। आप बोलोगे नंबर मसीह है, नंबर मसीह वो नहीं, नंबर मसीह वो जो प्रभु का सही एटीट्यूड दुनिया में दिखाए। कभी कभी हम किसी का चेहरा देख के बोल पा जाएंगे, क्या फोन रिचार्ज नहीं हुआ? अरे आपको कैसे मालूम? होता है ना ऐसे कभी कभी ऐसा हो। आप देखिए लोगों को देख के कभी कभी आप अंधेरे में गोली मारी और ठीक लग जाता है, क्या बात है? बीबी कुछ बोला है, आपको कैसे मालूम? तब मैं बोलता हूं भविष्यवक्ता हूं, पता चल जाता है। एक्चुअली भविष्यवक्ता नहीं, उसका चेहरा बता रहा है घर में कुछ हुआ है। मैं बताऊं, आपके घर में कुछ भी हो, आपका चेहरा से कभी लोगों को पता ना चले। किसी लोगों का कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन का फास्टिंग लिया है, सबको हट जाओ हटो, बैठने दो, सर घूम रहा है, क्या हुआ आपको नहीं पता? 3 दिन से उपवास में हूं मैं। तो मैं बोलना चाहता हूं, हमारे पत्ते, हमारे मुंह, हमारा चेहरा, हमारा कपड़ा प्रभु में क्या हो, खिलखिलाता रहे। इसलिए मैं हर समय सबको बोलता हूं, दी बेस्ट तैयार होकर प्रभु की उपस्थिति में आए। कहीं भी मीटिंग जाए, जूता, कपड़ा, सब कुछ जो बेस्ट आपके पास है वो पहने। क्यों? इसलिए क्योंकि आपके द्वारा आपके बाप का नाम खराब नहीं होना चाहिए। कोई बोले आप कौन हैं, तो आपके कपड़ा से पता चलना चाहिए, नहीं इनका शरीर बता रहा है इनका जिंदगी बहुत अच्छा है। कुछ लोग बोलेगा नहीं फटा कपड़ा तो पहन के जाना चाहिए, तब तो सामने वाला कुछ निकाल के देगा। तो मैं बोलता हूं अगर ऐसा मन अगर आपको है तो मैं आपके लिए 35 का एक कटोरा ला के दे दूंगा और वो लेकर आप बगल में बैठ जाना, तो उससे ज्यादा मिलेगा जो फटा कपड़ा पहन के लोगों के सामने आप जाते हो। बी दी बेस्ट तैयार होके लोगों के सामने जाओ। हालेलुया। तो हमारे चेहरा, हमारा बाइबल बोलता है तेरे पत्ते कभी, तो सब बोले आज के बाद हम हर समय हंसते रहेंगे। बोलिए ना, बोलने समय भी आज के बाद हम सब हंसते रहेंगे। कैसे बोले? तो हंस के बोले, आज के बाद हर समय हंसते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे। मेरे चेहरे से किसी को ये ना पता चले कि मेरे जिंदगी में कोई चीजों की कमी है। हालेलुया। जब मेरा प्रभु को भी बहुत दर्द था ना, उसके पीठ में पूरा बाइबल बोलता है कि मानो उसका पीठ पूरा हल जोतने जैसा हो गया, लहूलुहान हो गया, उसके हाथ में कील, उसके पाँव में कील। जब उसे लोगों थूका, उसके दाढ़ियों को जब नोचा, उस आसमान का परमेश्वर सूली में खड़ा होकर उसका एटीट्यूड देखो, हे पिता इन सारे लोगों को क्षमा कर दे। वाह, कैसे ऐसे परमेश्वर के चरणों में गिरने का मन नहीं करता। उसका लाइफ देखिए, वहां रहकर भी बोलता है हे यूहन्ना सुन, हे मरियम सुन, आज के बाद ये तेरा कौन है? बेटा है और ये तेरी माँ है। वो मरते मरते कईयों को जोड़ गया, वो मरते मरते कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसने ये नहीं बोला अपने बगल वाले छोर से बाद में बात करेंगे, पीठ में बहुत दर्द है, मुंडी में बहुत दर्द है, हाथ में बहुत दर्द है। प्रभु कहता है दर्द सह कर तो तुम जैसे लोगों को बचाने के लिए मैं दुनिया में आया हूँ। इसलिए बोला आज तू मेरे साथ स्वर्ग में लोक में होगा, ये तेरा माँ है। इसलिए उसने बोला सारे लोगों को पिता क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। हालेलुया। हमारा जिंदगी भी ऐसा रहे, हमारे पत्ते हर समय कैसा रहे? लहलाते रहें। और आखिरी में जो है बोलिए मेरे लिए है, बोलिए मेरे लिए है। और क्या है? मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ इसे पढ़े, है ना? आप बोलोगे पास्टर जी तो पुरुषों के लिए है, मैं बोलूंगा विश्वास से पढ़े तो आपके लिए भी होगा। ठीक है, चलिए एक साथ पढ़ते हैं। जो लास्ट लाइन है जोर से 1 2 3 जब बोले इसलिए से शुरू करेंगे। 1 2 3। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। आपका बिजनेस, आपका मिनिस्ट्री, आपका विवाह, आपका शादी, आपका जॉब, आपका हर एक कुछ आशीषित होना पड़ेगा क्योंकि आप 1 और 2 नंबर पार होकर वहां आए हैं। हालेलुया।
ऐसा हो नहीं सकता। मैं हर समय घमंड के साथ बोलता हूँ कि जो खुदा में चले, आसमान का परमेश्वर उसके लिए रास्ता ना खोले, खोलेगा ही खोलेगा। हालेलुया। जैसे हम लोग एक दिन यहाँ बात कर रहे थे, मैं था, दिनेश था, ब्रदर शाम था, हम लोग बात कर रहे थे, ये हो नहीं सकता कि कोई 7 दिन उपवास में बैठे और प्रभु से दुआ करे और प्रभु काम ना करे। तब अंकल हेमब्रोम ने बोला हाँ हाँ हाँ, फिर घर चला गया। उनके परिवार में एक बात चल रहा था क्योंकि आंटी का तबीयत खराब था, डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करना है। तो आंटी ने एक बात कहा था कि हम में भी प्रार्थना में प्रभु मुझे क्या करे, चंगाई दे। फिर मैं जब टाटा में था, मुझे कॉल करके बड़े उत्साहित होकर बोला, पास्टर जी प्रभु ने हमारे प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। क्यों सुना मालूम है? ये बोलना चाहिए, जो कुछ भी हम करें मेरा परमेश्वर हमें सफल करेगा। सब बोले हालेलुया। तो सफलता का रहस्य डॉलर या रुपया नहीं है। सफलता का रहस्य आपका बहुत मेहनत करना भी नहीं है। सफलता का रहस्य बहुत पढ़ना और बहुत पढ़ाना भी नहीं है। पढ़ाना लिखाना मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब किसके साथ? अपने परमेश्वर के साथ। और जब अपने परमेश्वर के साथ आप करोगे, ये दावा है, जो प्रभु जोशुआ को बुलाया, जो प्रभु मूसा को बुलाया, जिसने एलिया को सामर्थ दिया, जिसने प्रभु के बड़े बड़े दासों को बनाया, नेक्स्ट समय आपका होगा।